पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। एक माह में 2 एकादशी तिथियां आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है और सभी सुखों की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। जो भक्त सफला एकादशी का व्रत करना चाहता है, उसे एकादशी के दिन सवेरे प्रातः समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर और स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या विग्रह को लाल या पीले रंग के कपड़े के आसन पर स्थापित करे। भगवान का स्मरण करते हुए मंदिर में गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करे। यदि घी उपलब्ध ना हो तो तेल का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को धूप दिखाकर पुष्प अर्पित करते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग दिखाएं और भोग में तुलसी दल अवश्य होने चाहिए। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते, इस बात का जरूर ध्यान रखें। भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए व्रत का मानसिक संकल्प ले और नाम जाप या भजन कीर्तन करके एक समय फलाहार करते हुए अगले दिन व्रत का समापन करें। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी से जुड़ी हुई कथा क्या है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान की कृपा और पुण्य प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। इस व्रत को विधान पूर्वक करना चाहिए। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, वे मुझे परम प्रिय है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए बोले, चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वो पापी सदा बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मणों, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब उसके मन में विचार आने लगा कि कहा जाऊं, अब क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वो वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वो वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो शरीर पर कम वस्त्र होने के कारण ठंड में सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वो मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। भूख लगने के कारण वो भोजन की तलाश में निकला। पशुओं का शिकार करने जितनी शक्ति उसमें नहीं बची थी। इसीलिए वो पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो चुका था। पीड़ा और दुख के कारण वो भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, अब आपको ही समर्पित है ये फल। उस रात्रि को भी अत्यंत दुख के कारण वह सो नहीं पाया। उसके इस व्रत से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रातः समय होने पर परिधानों से सुसज्जित एक सुंदर अश्व उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे सारे पापों का नाश हो चुका है। अब तुम अपने राज्य अपने पिता के पास लौटकर उनसे राज्य ग्रहण करो। आकाशवाणी सुन प्रसन्नचित होकर श्री विष्णु का जयकारा लगाते हुए वो अपने राज्य को प्रस्थान कर गया। वहां उसके पिता को भी इस बात की पुष्टि हो गई थी। अपने पापी पुत्र के पाप नष्ट होने पर राजा ने भी
उसे सहर्ष स्वीकारते हुए अपना राजपाट उसे सौंप दिया और खुद वन की ओर चले गए। अब लुम्पक भी राजपाट चलाने लगा था और उसका सारा परिवार भगवान श्री विष्णु का परम भक्त बन चुका था। वृद्धावस्था आने पर वो भी अपने सुयोग्य पुत्र को अपने राज्य का कारभार सौंपते हुए वन की ओर तपस्या करने चला गया और अपने अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। पूरी कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में इस एकादशी का व्रत करता है उसे अपने अंत समय भी निसंदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस पतित पावानी एकादशी का व्रत नहीं करता है वो सींग और पूंछ रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी की कथा का जो भी मनुष्य श्रवण या पठन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आने वाली 26 दिसंबर 2024 की तारीख को गुरुवार के दिन सफला एकादशी की तिथि है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी अपने भक्तों को आशीर्वाद दे और उन पर कृपा करें।